जरूरत नहीं है। इससे सब कुछ तुम्हारा छिन गया। कितना था? किसी भी नगर के किसी एक कोने में तुम्हारा महल बना होगा। हम कह रहे हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति का असंख्य हिस्सा होगा तुम्हारी संपत्ति। बहुत संपत्ति है भाई वो। अरे समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, एक से एक रत्न। भूमि में अष्टम धातु ऐसे प्रकट होती है, जैसे गेरू पीली मिट्टी, ऐसे चांदी सोना भूमि में है। इसी भूमि में कितनी संपत्तिवान हो, क्या हो, कुछ नहीं। अगर नष्ट हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। उसकी लीला है। मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है, एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो। इतने समय के लिए हमारे साथ आया था, भगवान मंगल करे। खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे और नाक लार, ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, तो बैठ के नाम कीर्तन करो। रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना। राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया, पर ये मोहाविष्ट जन हमको बहुत चाहते थे, जो कहते थे वो करते थे। अब कौन करेगा? इस बात के लिए रोना धोना होता है। प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि जो था उसको तो कभी जाना नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो तुम्हारी प्रीति कहाँ थी? अपनी चाह की प्रीति के लिए रोना। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना। 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे हो, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो। ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं। तो ना शोक नहीं, और भक्त के हृदय में न कांक्षति। अब हम क्यों चाह करें? हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही जीव की दुर्दशा है। वो निकलने की चाहत सत्संग से पैदा हुई, सत्संग ने निकाला और सत्संग को ही छोड़ दिया। क्या हुआ फिर? पार फायदा क्या? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे दान। क्यों आए थे? कमाई तो वहां बढ़िया हो रही थी, यहां क्या कमाई है? ये तो प्रेमियों का देश है। यहां भजन कमाओ, प्रियालाल रूपी संपत्ति बढ़ाओ अपने हृदय में। तो न कांक्षति, कोई आकांक्षा भक्त न करे। अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को। तो भगवान ने कहा है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी। मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना। ये आपके ऊपर छोड़ दिया। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जैसे अशुभ हमारी दुर्गति कर देता है, ऐसे शुभ भी दुर्गति का कारण है। कोई विद्वान कह सकता है कि शुभ के द्वारा दुर्गति? तो सुनो, तुम शुभ कर्म करोगे, यहां से ऊपर के लोगों को जाओगे। जैसे स्वर्ग गए आप, खूब भोग भोगेंगे जितना आपका शुभ है, और पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, तो फिर कहां गए? वहीं आ गए ना। तो आवागमन तो नहीं मिटा ना, तो सदगति तो नहीं हुई ना। तो हुई क्या? उसे एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन है तो दोनों स्वप्न ही, कोई खास बात थोड़ी है। तो इसीलिए शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस। आचार्य श्रीहित महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए, कि जो इनकी शरण में हो जाता है, ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई